देखें अगर 6, 8, 10 बकरियां ली ना या कोई भी कारोबार किया, आपको नुकसान हो गया तो क्या होगा? अगर आज आप गाड़ी पे है ना, बहुत नुकसान हुआ तो मोटरसाइकिल पे आ जाएंगे। मोटरसाइकिल नहीं है तो साइकिल पे आ जाएं, साइकिल पे नहीं है तो बस पे चले जाना। क्या है, कोशिश तो की है ना, बस के पैसे नहीं, टांगे हैं, पैदल चले जाना। मतलब अपना लिविंग स्टैंडर्ड नीचे कर लो। क्या हो गया, 6 जोड़े हैं 2 जोड़े ले लो, जूतों के 4 जोड़े हैं 1 ले लो, ज्यादा खाते हो कम खा लो, लग्जरी छोड़ दो। क्या है, यही होगा ना। मगर दिल में ये तो होगा ना, कोशिश की और एक उम्मीद तो है ना, आज कुछ करोगे तो कल कुछ बनोगे, नहीं करोगे तो नहीं है। हाँ, इसमें काफ़ी दोस्तों से भी बात की, वो भी कहते हैं कि सिर्फ फेसबुक और यूट्यूब की हद तक ये ठीक है, गोट फार्मिंग। तो गोट फार्मिंग तो वैसे नुकसान है, इसमें कोई सीधी बात नहीं कर रहा, तो इसलिए हम आपके तो घर वाले क्या करते हैं, आप क्या करो? घर वाले बोलते हैं बाहर चले जाओ, वापस चले जाओ। वापस जाओ। तो वापस दोबारा जाने के लिए तो फिर खर्चा होगा। वीजा कितने का आता है? 5-6 लाख रुपए लगेगा। 5-6 लाख फिर देना पड़ेगा। तो वो 6 लाख आप कह रहे हैं पैसे नहीं, तो 6 लाख कहाँ से आएगा? वो तो अरेंज कर लेंगे। अच्छा, वो बाहर जाने के लिए मजदूरी करने के लिए 6 लाख अरेंज कर लेंगे, अपना कारोबार करने के लिए पैसे नहीं। पैसे नहीं, वो अरेंज की बात है, खुल के बताओ। हाँ, जब छुट्टी आते थे कैसे डील करते थे घर वाले? बहुत अच्छा डील करते थे। बोलते थे उस दरवाजा नहीं खोलना, उधर शफीक सो रहा है, बाहर उसको बोलना जब उठेगा जूस बना हुआ है पी ले। मतलब छुट्टी आते थे, जिस कमरे में सोते थे घर वाले, बाहर से शफीक सोया हुआ अंदर दरवाजे को हाथ नहीं लगाना, उधर किसी को नहीं जाने देना, बच्चे जब को। उठे तो बाहर मिल्क शेक तैयार होता था। और अब तो कुछ भी नहीं है। अब बोलते अंदर वड़ के पे वेला। अब क्या बोलते हैं कि वेला अंदर पे हुआ है, अंदर पे सुता था। मंजे थोड़े साहब। मंजिया थोड़े। मशवरा लेते हैं हमारे। अस्सलाम वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है। और भाई शफीक बैठो। सुना है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज जोड़ी किधर घूम रही है? वैसे माजिद भाई आपसे मशवरा लेने आए थे यार। अच्छा, अल्लाह खैर करे। माशाल्लाह आपकी वीडियो देखते रहते हैं सारी, जज़ाकल्लाह। तो अब प्रोग्राम बना हुआ है बकरियां लेने का, माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी फार्मिंग बात शुरू है। करने का। लेकिन घर वालों से बात की, दोस्तों से बात की, कोई भी इस बात को सीधा सही तरह नहीं बता रहा। क्या कहते हैं? बस वो घर वाले कहते हैं कि ये काम नहीं है ठीक, तो नुकसान है इसमें काफ़ी। दोस्तों से भी बात की, वो भी कहते हैं कि सिर्फ फेसबुक और यूट्यूब की हद तक ये ठीक है, गोट फार्मिंग। तो गोट फार्मिंग तो वैसे नुकसान है, इसमें कोई सीधी बात नहीं कर रहा, तो इसलिए हम आपके पास आए हैं हाँ। कि हमें कोई मशवरा दें और हमारी फैमिली को भी जो है ना मुतमिन करें। मुतमिन करें। अच्छा, ये उस पे यूट्यूब पे, फेसबुक पे नीचे कमेंट सेक्शन में भी था काफ़ी सारे, बल्कि एक साहब ने तो लिखा था, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है। वो कहते थे कि वालिदैन के लिए और घर वालों के लिए आप एक वीडियो बनाएं, उन्हें समझाएं कि गोट फार्मिंग फ़ायदेमंद है। बिल्कुल। अच्छा, चलें जी, कोई नहीं, डिस्कस कर लेते हैं। कितने एक बंदों से आपने बात की होगी? सब नहीं आपको मना किया? तकरीबन सब नहीं, कोई किसी एक ने भी नहीं कहा कि ये अच्छा काम है? अच्छा काम है, स्टार्ट करके तो देखो। किसी ने ये भी नहीं कहा कि स्टार्ट करके देखो, हाँ। तो चलो ना हुआ तो कहते थोड़ा हैं बहुत कि यूट्यूब और फेसबुक पे गोट फार्मिंग सिर्फ कामयाब है, वहाँ पे। नहीं है, रियल लाइफ में नहीं है। माजिद भाई घर वाले बोलते हैं कि अभी पढ़ लिखे बकरी ही पालनी थी और कोई काम नहीं था, ठीक तुम्हें है, पढ़ाया लिखाया था, ठीक है। नौकरी करो, ये नहीं कहा था वापस आके बकरियां पाल लेना। इस पे भी बात करते हैं। और शफीक भाई, शफीक भाई भी बाहर से आए हैं, बाहर से आए हैं, काम अभी शाम प्रोग्राम छोड़ के बनाया तो है बकरियां रखने का। अच्छा, घर वालों से बात की है तो घर वाले बोलते हैं इतना पैसा किधर से लेंगे, नहीं तो आप बाहर से छोड़ के आपके पास पैसे नहीं है अभी? पैसे नहीं अभी हमारे पास। गोट फार्मिंग करने का दिल है? फार्मिंग करने का बहुत दिल है। नहीं तो आपके पास पैसे नहीं है, तो आप बाहर से छोड़ के क्यों आए? बस बाहर से वैसे छोड़ के जब बाहर से आना था तो पैसे लेके आने थे ना। तो घर वाले क्या करते हैं, आप क्या करो? घर वाले बोलते हैं बाहर चले जाओ, वापस चले जाओ। वापस जाओ। तो वापस दोबारा जाने के लिए तो फिर खर्चा होगा। वीजा कितने का आता है? 5-6 लाख रुपए लगेंगे। 5-6 लाख फिर देना पड़ेगा। तो वो 6 लाख आप कह रहे हैं पैसे नहीं, तो 6 लाख कहाँ से आएगा? वो तो अरेंज कर लेंगे। अच्छा, वो बाहर जाने के लिए मजदूरी करने के लिए 6 लाख अरेंज कर लेंगे, अपना कारोबार करने के लिए पैसे नहीं, पैसे नहीं वो अरेंज नहीं कर सकते। अरेंज नहीं। ये सबसे बड़ा अलमिया तो ये है ना। देखिए, मजदूरी करने के लिए 6 लाख आप अरेंज करेंगे, अरेंज करेंगे, मगर अपना काम करने के लिए आप कहते हैं पैसे नहीं है, पैसे नहीं। तो फिर धक्के ही है ना। ओके। अच्छा देखें, अब सवाल 2-4 हो गए, सिमिलर ही है। जी जी आप कहते हैं किसी ने भी आपको नहीं कहा कि गोट फार्मिंग फायदेमंद है। फायदेमंद। लोग कहते हैं कि यूट्यूब, फेसबुक की हद तक एक कामयाब बिजनेस है, अमली तौर पे नहीं है। अब एक छोटी सी मुझे बात बताएं, रफली
आपने 10 बंदों से पूछा होगा, 20 से 50 से, कितने बंदों से मशवरा किए? तकरीबन 20 से तो किया होगा, दोस्तों वगैरह को, रिश्तेदारों को, घर वालों को मिला के तकरीबन। सही है। उन 20 में से कितने बंदे हैं जिन्होंने गोट फार्मिंग की है और नुकसान खाया है? मेरे ख्याल में तो किसी ने नहीं की। किसी ने नहीं की ना। जी बिल्कुल। तो फिर मैं हमेशा यही कहता हूँ, आप मशवरा बिजनेस का ऐसे बंदे से करते हैं जिसने सारी ज़िंदगी एक पापड़ का पैकेट भी नहीं बेचा। जिसने जो काम किया है उससे आप पूछें, और यकीन करें जो गोट फार्मिंग में या किसी भी बिजनेस में फेल नाकाम बंदा है, आप उससे मशवरा करें, वो आपको कामयाब करेगा। जिसकी किस्मत अच्छी है, लकीली सीधा सीधा आप बिजनेस कोई भी स्टार्ट किया, कामयाब हो गया, उसके पास इल्म नॉलेज आपको सिखाने के लिए, यकीन करें, कुछ नहीं होगा। जो बंदा फेल हुआ है ना, वो आपको सिखाएगा। तो मशवरा कम से कम ऐसे बंदे से करें जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं उस बिजनेस का उसको एक्सपीरियंस हो, चाहे वो उसमें फेल हुआ है। तो आप ऐसे बंदों से क्यों पूछते हैं जिन्होंने खुद वो काम किए ही नहीं? वीडियो इसीलिए आपके देखते रहते हैं, इसी तरह आपके पास आप आए हैं कि चले लाइव जाके आपसे बात करें ताकि गाइडेंस और मिल सके हमें। हाँ, अब देखें, दूसरी चीज़ ये है, एक चीज़ ये हो गई, आपको जितने बंदों ने मशवरा दिए उनका ज़ाती गोट फार्मिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरी चीज़, आप कहते हैं कि लोगों का कहना है ये बिजनेस यूट्यूब फेसबुक की हद तक बड़ा कामयाब है, अमली तौर पे कामयाब नहीं है। अब आप मुझे बताएं, यूट्यूब या फेसबुक को आए हुए कितना अर्सा हो गया? काफ़ी अर्सा हो गया। फेसबुक को आए हुए 11-12 साल हो गए होंगे, 13 हो गए होंगे। आई बिलीव 2009-10 में शायद आया, 15 साल कर लें। यूट्यूब को कितना अर्सा हो गया? 20 साल, 25 साल, 30 साल, बस तो 40 साल, इतना ही टाइम हुआ है ना। और गोट फार्मिंग ये तो अंबिया का काम है, ये अंबिया का काम है। तमाम अंबिया ने बकरियां पाली। आप मेरे मशवरे को या किसी और के मशवरे को, यूट्यूब फेसबुक को छोड़ दें, ये तो नबी पाक ने बकरियां पाली हैं। इससे बड़ी दलील या सिक्योरिटी क्या होगी कि नबी पाक का फरमान है कि बकरियां पालें, इसमें बरकत है, इसमें रिस्क में इजाफा होगा। आप मेरी या किसी भी गोरे की या किसी बिजनेसमैन की मोटिवेशनल स्पीकर की बात सुन के कोई भी बिजनेस शुरू कर लेते हैं। गोट फार्मिंग का मशवरा आपको कौन दे रहा है? नबी पाक। तमाम अंबिया ने बकरियां पाली हैं। और पहले ज़माने में अमीर बंदे की, दौलतमंद की दौलत क्या होती थी? यही जानवर। जिसके पास जितने जानवर ज़्यादा होते थे उसको उतना ज़्यादा दौलतमंद समझा जाता था। यही रिस्क है ना, यही पैसा है, यही एसेट है। तो आज के दौर में, आज से बड़े, आप बोल रहे हैं ना कि अब यूट्यूब या फेसबुक पे ये बिजनेस कामयाब है, वैसे नहीं है। ये तो सदियों, कई 100 साल पहले से ये बिजनेस चला आ रहा है और उस वक्त ज़्यादा कामयाब था। आज इतने बड़े रेवड़ अजड़ जानवरों के, बकरियों के नहीं मिलेंगे जो उस ज़माने में थे। अभी तो लोगों से बात करो तो वो कहते हैं कि यार ये कौन सा काम है, जानवर रख लो या बकरियां रख लो या गाय भैंस रख लो, ये तो कोई काम। मशवरा बंदा 2 बंदों से लेता है, 10 वैसे आ जाते हैं घर में, इसको बोलो ये काम ना करे, इसमें नुकसान हो जाएगा, ये रोल जाएगा। अच्छा देखें, अब ये हमारा कल्चर है, लोगों की आदत हो गई है। उनको नहीं पता आप क्या बिजनेस स्टार्ट करने चाह रहे हैं। वो आप आएंगे आपके घर सवाब समझ के कि पुत्र है काम ना करी, इससे भी बड़ा नुकसान है। आपको घंटा लेक्चर देंगे, डराएंगे, ये काम नहीं करना, और जाते हुए आपसे पूछेंगे कि बेटा ये तो बताओ कि करने क्या लगे हो। उनको पता भी नहीं है कि इन्होंने करना क्या है, बस मना करना है कि पुत्र नौकरी कर, माँ बाप का नाम रोशन कर, माँ बाप ने मेहनत की है, तुझ पे पैसा लगाया है, उन्होंने पढ़ा लिखा है, कोई नौकरी कर, बाहर चला जाए, ये कर, क्या बकरियां पकड़ के घूमता रहेगा। और दूसरी पता है मजे की बात क्या है? इल्म का, तालीम का, पढ़ाई का मकसद क्या था? कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी आए, बंदा डिसीजन ले सके, अच्छे फैसले कर सके, रिस्क ले सके। वो कहते हैं रिस्क में ही रिस्क है, बंदा रिस्क ले सके। मगर ये तालीम हमारी रास्ते की रुकावटें बन रही है। जितने आप कारोबारी ले लें, गोट फार्मिंग से ना, गोट फार्मिंग के अंदर मैंने जो बंदे देखे हैं, डेयरी फार्मिंग में देखे हैं, पोल्ट्री में देखे हैं, दुकानदार देखें, ये कोई भी छोटे बिजनेसमैन से लेके ऊपर तक सारे अनपढ़ हैं। किसी के पास डिग्री नहीं है। क्यों? कि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो सीधे साधे बंदे थे, डिग्री नहीं, उन्हें पता है कारोबार करना है वरना मजदूरी करनी पड़ेगी, कारोबार फायदा, उन्होंने चुप कर लिया। जिनके पास डिग्री थी कि नहीं, हमने 16-18 साल मेहनत की, हमारे माँ बाप ने इतनी फीसें दी हैं,
हम दुकान क्यों लगाएं, हम रेडी क्यों लगाएं, हम बकरियां क्यों रखें, हम भैंसे क्यों रखें, हम मुर्गियां क्यों पालें। वो ये काम नहीं करते कि हम पढ़े लिखे, हमने नौकरी करनी है। तो हमारी तरक्की की डिग्रियां रुकावट बन रही हैं। अनपढ़ बंदा, सादा बंदा बिजनेस कर रहा है, करोड़पति है, डिग्रियों वाले उनके पास काम कर रहे हैं। मैं तो ये लोकली बात कर रहा हूँ, आप इंटरनेशनली बड़े से बड़े बिजनेसमैन उठा लें, सारे ऐसे हैं। तो इस इन डिग्रियों का क्या फायदा? ये डिग्रियां तो मजबूरी है, हमारे पैरों की बेड़ियां बन गई हैं कि नहीं करनी है तो नौकरी इतने साल पढ़ा जो है। और जितने की फीसें हैं डिग्रियां लेने की, कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, यूनिवर्सिटियों की जो मंथली फीस है, उतने की तो नौकरी नहीं मिलती डिग्री लेके। बिल्कुल है। जितनी आपने मंथली फीस भरी है उतनी आपको नौकरी मिलती। फीस 50,000 है, नौकरी 20,000 की मिलती है। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी इसी पे स्टोरी सुनाता हूँ। ट्रू स्टोरी है, सच्ची स्टोरी है। मेरे कजन है, गांव में आर्मी से रिटायर होके आए, अमजद भाई, आप जानते होंगे। अमजद भाई कहते हैं कि मेरे 3-4 दोस्त थे, हम इकट्ठे भर्ती हुए, इकट्ठे ही रिटायर हुए। उनमें से एक बेचारा सीधा साधा था, दिमाग क्या है, उसे कोई समझ बूझ नहीं है, ऐसा था। हालांकि ठीक ठाक था, मगर ये बाकी 3 दोस्त बड़े तेज थे, वो बेचारा सादा साधा। जब तो जैसे ही बंदे मतलब रिटायर होने पे होते हैं ना, वो आपस में कहता है कि हम गपशप कर रहे थे कि पैसे मिलेंगे, कोई प्रॉपर्टी का काम करेगा, कोई बाहर चला जाएगा, कोई यूं कर लेगा। आपस में वो एक जो सादा था ना, जिसे ये सादा और जाहिल समझते थे, मोटे दिमाग का समझते थे, उसने कहा कि मैं क्या करूं। इन तीनों ने तंजन मजाक से उसे कहा कि भाई तू बकरियां रख ले यार, और किसी काम का नहीं है यार। मोटे दिमाग है, प्रॉपर्टी, लोगों से डीलिंग करना, दुकान बनाना, मुल्क से बाहर जाना तेरे बस का काम नहीं है। उन्होंने तंजन आपस में बात करके उसे ये कहा कि तू बकरियां रख भाई, बकरियों का बड़ा फायदे वाला काम है। अच्छा, वो सीधा साधा बंदा था, उसके दिमाग में बैठ के ठीक है, अच्छा बकरियां लूंगा, चराता रहूंगा, किसी की टेंशन नहीं है, बोलना अपना काम होगा, कारोबार, पैसे जरूरत होगी, बकरी का बच्चा बेचूंगा, अपनी गुजर बसर चलती रहेगी। वो जो तेज थे, किसी ने प्रॉपर्टी का काम कर लिया, किसी ने वीजा पकड़ा, बाहर चला गया, किसी ने दुकान बना ली, इस तरह से अपने अपने काम शुरू कर। जो सादा बंदा था, उसको रिटायरमेंट में पैसे मिले, उसने 20-22 बकरियां खरीद ली। टाइम गुजरता रहा, वो कहता है हम किसी इलाके के थे, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के थे, हम इधर थे, हम कभी फोन पे बात हुई 3-4 किसी से नहीं, उससे राब्ता नहीं था सादे से। उनको इन्होंने अपने कागजों से निकाला, बताइए ये फारिग बंदा है, 3 बंदे गपशप करते थे, मिलते मिलाते 2-4 महीने बाद वो 5-6 साल बीच में गुजर गए। वो कहता है 5-6 साल बाद अचानक वो बंदा एक दिन मुझे ऐसे ही शहर में मिल गया। अब उसके पास 40-45 लाख की गाड़ी थी। वो डफर जो इनको सादा जाहिल समझते थे, वो उन्हें मिला तो बड़ी खुशी हुई। मिलकर उन्होंने बोला भाई किधर गाड़ी शाड़ी है क्या? बोला यार अल्लाह तुम्हारा भला करे, बड़ी दुआएं देता हूँ, टाइम ही नहीं मिला तुम्हारे पास आने का, नंबर भी नहीं था। वो बकरी वाला मशवरा दिया था, अब माशाल्लाह करोड़ोंपति हूँ मैं, शहर में इधर मैं घर भी रह गया, बच्चे इधर पढ़ते हैं, कोठी वोठी बनाई हुई है, मेरे फार्म है 2-3 जगह पे, अभी गाड़ियां भी है, नौकर चाकर हैं, 10-12 मुलाजम भी है। वो बोलता है मैं सर पकड़ के बैठ गया। दूसरे दोस्तों को फोन किया, उस दिन मुझे खुदा याद आ गया, भाई हम जिसे बेवकूफ डफर समझते थे, तंजन कहा था बकरियां रखो, वो आज करोड़ोंपति हैं। हमारे पास जो थे वो भी चले गए, और फिर 18-20 हजार की हम लोग नौकरियां कर रहे हैं या अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। तो ये चीज है, आने का मकसद ये है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो सीधा साधा था। उसने चुप करके, उसे यही समझ आती थी कि दुनिया से मैं डील नहीं कर सकता, चुप करके बकरियां रखूंगा, अपना चराऊंगा, किसी से ताल्लुक वास्ता नहीं है, बेचूंगा जब जरूरत होगी, अपना काम चलता रहेगा। अब उसने राइट लेफ्ट कुछ नहीं सोचा, उसे इस काम पे यकीन है। यकीन आपको होना चाहिए। उसे यकीन हुआ कि ये मैं कर लूंगा और यही मुझे सूट भी करता है, इसमें फायदा भी है। उसने राइट लेफ्ट डाइवर्ट नहीं हुआ उसका माइंड, भाई ये बिजनेस करूं वो करूं, दुनिया की तेजी में नहीं पड़ा, और आज वो करोड़ोंपति है। मशवरा भी उसके दोस्तों ने दिया, तंजन दिया, मगर उसने यकीन कर लिया ना। बिलीव सिस्टम है ना, इंसान जिस पे बिलीव करे वो होता है, उसका बिलीव हो गया। जो ज्यादा समझदार, जो ज्यादा तेज है, डिग्रियों वाला है, उसका दिमाग मसला ये एक जगह ठहरता नहीं है। वो ये इधर देखेगा मैं ये कर लूं। समझदारी बेसिकली जो समझदारी है ना, ये हमें कुछ नहीं करने जा रहे। समझदारी हमें नौकरी छोड़ने नहीं दे रही, समझदारी और डिग्री हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही। तो कर रहे हैं। दूसरी बात ये, जैसे आप कह रहे हैं ना वालदैन को, ये एक भाई ने कमेंट भी किया था वीडियो के नीचे कि वालदैन को कोई मशवरा दे। देखें, मैं बड़ों को, बुजुर्गों को यही कहूँगा ना, आप 2, 4, 6 या 10 बकरियां खरीदना चाहते हैं, आप सोचें आप फेल हो गए तो क्या होगा? क़यामत आ जाएगी, आसमान गिर जाएगा, पहाड़ गिर जाएगा, क्या होगा? नाकाम हो गए, 10 बकरियां ही है ना, कोई और काम शुरू कर लेना। सीखता है बंदा नाकामी से। नाकामी एक्चुअली मैं हमेशा कहता हूँ कि फीस होती है कामयाबी की। कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं ना, आप पढ़ते हैं, फीस देते हैं ना कुछ सीखने के लिए।
किसी भी बिजनेस की नाकामी फीस होती है, वो नाकामी आपको सिखाती है, ये फीस आपको पे करनी है। ये पे किए बगैर, नुकसान की फीस पे किए बगैर आप नहीं सीख सकते, आप कारोबार में आगे नहीं बढ़ सकते। छोटे पैमाने से करें, छोटा नुकसान करें, सीखें, फिर बड़ा कर लें उस काम को, उस काम से कमाएं, उसी में लगाएं। ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते ना लें। ये भाई भी पहले लगा के गए हैं, 5-6 लाख रुपए लगा के बाहर गए हैं, अब आ गए हैं, इनके पास इतना सरमाया भी नहीं है कि यहाँ अपना कारोबार कर सके। अब फिर ये बाहर जाना अब चाहते देखिए हैं, फिर बाहर जा रहे हैं ना, उसके लिए फिर इन्हें पैसे चाहिए। ये कह रहे हैं मैं अरेंज कर लूंगा, वो उस पे मैंने नहीं भी यकीन समझाया है, इस बात पे। अपने काम पे ये खुद पे यकीन नहीं है। जब कोई बंदा आपको दूसरा नौकरी देता है ना, आपको 20,000 फॉर एग्जांपल महीने की सैलरी देता है, ये क्यों? करना चाहते हैं, इनका भी यही मसला है कि हाँ। घर वाले जो है इनको कह रहे हैं कि बाहर आप जाओ, यहाँ कुछ नहीं। अब देखें, अगला बंदा जब आपको 20,000 की नौकरी देता है ना, जी जी, क्यों देता है? उसको यकीन है कि मैं इसको 20 दूंगा, ये 40 कमा के देगा। बिल्कुल आप पे यकीन कर रहे हैं ना, बिल्कुल। मगर आप अपने ऊपर यकीन नहीं कर रहे कि मैं अपना कारोबार करूंगा तो मैं इतने कमा सकता हूँ। अगला आपको 30 देता है, 50 देता है, लाख रुपए देता है, उसे आप पे यकीन है। इंटरव्यू होता है ना, आपका टेस्ट लेते हैं, इंटरव्यू करते हैं, आपका एक्सपीरियंस, सारी चीजें, जब उन्हें ये ट्रस्ट होता है, ये यकीन होता है हाँ कि इस बंदे को 50,000 देना जायज़ है, उसको उस वक्त उसके दिमाग में ये कैलकुलेशन होती है कि ये 60, 70 या लाख वापस मेरी कंपनी को मुझे कमा के देगा। दूसरा आप पे यकीन कर रहा है, आप खुद पे यकीन नहीं कर रहे। तो इंसान जो है ना, वो अपनी वैल्यू खुद बनाता है। आप इधर नौकरी करते हैं 40,000 की, 20,000 की, तो आपने 20,000 में खुद को बेच दिया है। आपका दिमाग मान चुका है कि मैं 20,000 का ही हूँ। 20,000 की हमने सोच भी 20,000 वाली रखी, 20,000 कि 20,000 उससे आगे सोचना भी नहीं है ना, 20,000 तक लिमिटेड हो गया। और मजे की बात ये है कि मैंने यहाँ बहुत सारे गांव देहातों में स्पेशली ना, मैं बहुत सारे बंदों को देखा है, उन्होंने 2-4 भैंसें रखी हुई हैं, 2-4 गाय, 7 बकरियां, महीने का दूध बेच के या अपना काम करके छोटा मोटा करके वो महीने का यकीन करें 70-80 हज़ार या लाख रुपया मंथली कमा रहे हैं। मगर गांव वालों के कागजों में, उनकी सोच में वेले ने, वेले किससे कम दे नहीं, एक ये निकम्मे ने। और वही दूसरा बंदा, अगर उसी का एक भाई शहर जाके 25,000 की, 20,000 की बैंक में या किसी कंपनी में नौकरी कर रहा है ना, माशाल्लाह बड़ा सेट है जी, साफ सुथरा जाता है, शामी आ जाता है, सेट है। यही ये बात नहीं है। पता ले 20,000 रहा है, वो जो इधर आपके सामने है वो लाख रुपया कमा रहा है, वो वेल है जी, उसको रिश्ता भी कोई नहीं देता। इधर 10 बंदे हैं गाँव में, कोई रिश्ता नहीं देता। दुबई मजदूरी पे गए, 1,000 1200 दिरहम में उनको रिश्ते हो गए, सेट है जी बाहर, बड़े सेट हैं। इधर वो लाख कमाते थे, इधर से छोड़ के बाहर 40-50 हज़ार की मजदूरी की, रिश्ता भी मिल गया, इज्जत भी होगी, सब कुछ। इधर लाख की इज्जत नहीं है, वेला मुस्टंडा थे फिरदार आंदा 24 घंटे थे ये। वो किधर जाए कारोबार, अच्छी बात है इधर, ये अपने घर में घर वालों के साथ है, इधर तो अच्छी बात है। तो ये चीज है। और दूसरा, लोगों का ना सोचें, चुप करके काम करें, अपने जहन में ये चीज बिठाएं। देखें, अगर 6, 8, 10 बकरियां ली ना, या कोई भी कारोबार किया, आपको नुकसान हो गया तो क्या होगा? अगर आज आप गाड़ी पे है ना, बहुत नुकसान हुआ तो मोटरसाइकिल पे आ जाएंगे, मोटरसाइकिल नहीं है तो साइकिल पे आ जाएं, साइकिल पे नहीं है तो बस पे चले जाना। क्या है, कोशिश तो की है ना, बस के पैसे नहीं, टांगे हैं, पैदल चले जाना, मतलब अपना लिविंग स्टैंडर्ड नीचे कर लो। क्या हो गया, 6 जोड़े हैं 2 जोड़े ले लो, जूतों के 4 जोड़े हैं 1 ले लो, ज्यादा खाते हो कम खा लो, लग्जरी छोड़ दो। क्या है, यही होगा ना। मगर दिल में ये तो होगा ना, कोशिश की और एक उम्मीद तो है ना, आज कुछ करोगे तो कल कुछ बनोगे, नहीं करोगे तो नहीं है। इसी तरह 20 की 22, 23, 24, 50 साल में 30,000 तनख्वाह हो जाएगी, 35,000 हो जाएगी, बस जिंदगी ये हाथ वाथ सलामत है। कोशिश करो, रिस्क में रिस्क है, इसमें डरना किस चीज का है। तो अल्लाह का नाम लेके शुरू करें, घर वालों को समझाए, भाई नाकाम हुआ तो क्या होगा। ये भाई छोड़ के आ गया, 6 लाख दे के गया था, आज रुपया भी नहीं है, परदेश से आया, अब फिर जाएगा 6 लाख दे के, फिर जाएगा 6 या 10 साल बाद फिर आएगा, पैसे तो फिर नहीं होंगे। नौकरी मरते दम तक करनी। जिस दिन ये नौकरी वाला बंदा है ना, जिस दिन इसमें ताकत नहीं हुई, चरपाई पे बैठ गया ना, इसकी रुपए की भी आमदन नहीं है। अभी वापस आए हो ना नौकरी छोड़ के, रुपए की आमदन नहीं है। कारोबार होता तो जिस दिन आप घर भी बैठे हो, कारोबार आपके लिए कमाएगा, बिजनेस आपके लिए कमाता है, लोग आपके लिए काम करते हैं, मशीन, एसेट, जानवर आपके लिए काम करते हैं, वो आपको पैसा कमा के देते हैं। नौकरी तो आपके दम से, एक दिन जिस दिन बीमार हुए उस दिन की सैलरी आपकी कट जाएगी। अब 2-3 महीने हो गए आपको, 2-3 महीने मंथली कितनी सैलरी आ रही है? कुछ भी नहीं आ रहा, रुपया भी नहीं है। फिर 6 लाख देने को जाके तैयार हो, 10 साल बाद आके फिर वही हालत, पैसे फिर नहीं है, फिर करना है, मरते दम तक करना है। उधर आप क्या करते थे? हम ऑपरेटर था, किस चीज के ऑपरेटर थे? जो भी मशीन था, शावर, शावल, जीसीबी, लोडर, बूम लोडर, जो भी मशीन कंपनी में हम काम करते थे।
अगर उधर ही अगर इतना ही एक्सपीरियंस है, सारी मशीनें चला देते तो उधर भी मशीन लेके चला लो। कारोबार का सोचते, किस्तों में मिल जाती है, अपने कारोबार का सोचते ना उधर भी। देखिए काम यहाँ भी सीखें, बाहर बुरा नहीं है। मैं कहता हूँ आप बाहर जाएं, बाहर आपको परदेश आपको बहुत कुछ सिखाता है। यहाँ माँ बाप दोस्त यार समझाते हैं ना, समझ नहीं आती, मगर वहाँ जाते हैं तो कुछ सेविंग करें, वापस आके अपना कारोबार शुरू करें। इस नीयत से वहाँ काम करें कि मैंने यहाँ से कुछ पैसा कमा के जमा करके या साइड पे साथ साथ एक बिजनेस सेटअप लगाना है। वो बिजनेस सेटअप होगा तो मैं वापस चला जाऊँगा या पैसा लेके। आप 10 साल भी दे आए, 7 रुपया भी नहीं लाए, परदेश को 10 साल भी दे दिए, 1 रुपया वापस भी नहीं लाए, तो कौन सा तीर मारा है? अभी फिर 10 साल के लिए जाओगे, फिर ऐसे ही वापस आ जाओगे। बाहर जाओ मगर इस नीयत से वहाँ काम करो, सेविंग करो, कोई कारोबार सेट करो, वहीं कोई कारोबार छोटा मोटा कर लो, नहीं तो वापस कर लो। अभी घर वाले अभी पैसे नहीं आ रहे ना, कितने महीने हो गए वापस आए हुए? घर वाले क्या करते हैं? वही प्रोटोकॉल इज्जत दे रहे हैं जो पहले छुट्टी आते थे। नहीं देते। क्यों नहीं? पहले आते थे, थोड़ा आपस की बात है, खुल के बताओ। हाँ पहले जब छुट्टी आते थे कैसे डील करते थे घर वाले? बहुत अच्छा डील करते थे। वापस जाना था, क्या कहते थे? भाई अभी 2 महीने रहेगा, चला जाएगा, फिर वापस, फिर पैसे दे दिए। बोलते थे उस दरवाजा नहीं खोलना, उधर शफीक सो रहा हो है। रहा है। बाहर उसको बोलना जब उठेगा जूस बना हुआ है पी ले। मतलब छुट्टी आते थे, जिस कमरे में सोते थे घर वाले बाहर से बोलते शफीक सोया हुआ अंदर, दरवाजे को हाथ नहीं लगा, उधर किसी को नहीं जाने देना बच्चे जब को। उठे तो बाहर मिल्क शेक तैयार होता था। और अब तो कुछ ही नहीं है। आप बोलते अंदर वड़ के पे वेला। अब क्या बोलते हैं कि वेला अंदर पे हुआ है, अंदर पे सुता था। मंजिया थोड़े ना मंजिया थोड़े। और काम ही कौन है? पहले आंदे अंदर नहीं जाना, शफीक सुता पिया, हुण आंदे वेला मंजी पे थोड़े ना है। हाँ रोटी पड़ी भी अंदर भाई, अब उठेगा खा लेगा। वो भी ठंडी ठंडी। और पहले गरम मिलती घी सी लगा हुआ है। अब बातें मिलती है गरम गरम है।